हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है बच्चों। तो इसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम इनको सॉल्व करना है। जो चीज आपसे पूछी गई है, ठीक है, अलग अलग चीजें पूछी गई हैं अलग अलग पार्ट्स में। जैसे इस पार्ट में आपसे पूछा गया है ए एंड A9 नाइन्थ टर्म, ठीक है। तो आपको फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है एंड इसमें आपको बताना है कि ए यानी फर्स्ट टर्म कौन सी है एंड A9 यानी नाइन्थ टर्म कौन सी। चलिए फटाफट इसको नोट करके फिर हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें आपको डी गिवन है 5, कॉमन डिफरेंस दिया है, S9 दिया है 75। ये दो चीज आपको निकालना है ए एंड। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, सोचने वाली बात है। तो हमें S9 गिवन, सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स। तो Sn क्या होता है पहले मुझे ये बताइए। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। क्या हम जानते हैं इस फॉर्मूले को बच्चों। और एक चीज और, जब S9 है मतलब n कितना होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ कोर्स 9 होना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो Sn यानी Sn, n यहाँ पे 9 है तो S9 9 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 टू डी कितना है 5 है ये यहाँ पे। आगे देखिए S9 कितना है 75, लिख लीजिए। वैल्यूज रखनी है बस, सॉल्व अपने आप होता जाएगा। ये 2a प्लस 9 माइनस 1 कितना होगा 8 इंटू 5। आगे सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 75 और ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसको भी आप उधर लेके जाइए दूसरी तरफ। तो 75 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 9। और 9 को भी हम इधर ही ले आते हैं तो 2 अपॉन 9 रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, है ना। ये आ जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5 होता है 40, लीजिए, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ना 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये कितना आ जाएगा 25। तो ये आ गया 50/3, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस 40, ठीक है। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे। तो ठीक है, नोट कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है आपके पास। चाहे तो आप इसको 40 को लेफ्ट हैंड एलसीएम लेके कर सकते हैं, बट अगर हम इसका यहाँ पे एलसीएम वाला चक्कर खत्म करें तो 3 को भी राइट साइड ले जाओ, ये 50 हो जाएगा और ये 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2a प्लस 40 से, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 50 इक्वल्स टू 6a प्लस 120, 120 को इधर लेके आइए, ये आ जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 6a। यही सॉल्व कर लेते हैं इसको। 50 माइनस 120 कितना हो जाएगा -70 इज इक्वल टू 6a। 70 अपॉन 6 इज इक्वल टू a, कैंसल आउट करेंगे तो 2 ये 35, a इज इक्वल टू 3 आएगा, है ना। 3 2 जा 6 हो, -35 अपॉन 3 यहाँ पे आप लिख सकते ना। समझ में आया। अब देखिए a तो हमारे पास आ गया है, एक a पूछा है, एक A9। A9 के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब हमें सब कुछ पता, a निकाल लेंगे, यानी a n कितना 9 निकाल लेंगे। a कितना आया था -35/3 प्लस n कितना है
9 माइनस 1 और डी है 5। देखिए सारी वैल्यूज हमने यहाँ से देख के लिखी हैं। ए है -35/3, डी है 5 एंड एन है 9, है ना। सब वैल्यूज आप लिख लीजिए इजीली, तो ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज। अब आप क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। A9 इज इक्वल टू -35/3 प्लस 9 माइनस 1 हो गया 8, 8 इंटू 5 यहाँ पे कर देंगे आगे, -35/3 प्लस 8 इंटू 5 40 हो गया, फर्दर 3 एलसीएम आ गया, -35 प्लस 120। ठीक है, आगे यहाँ पे आप लिख सकते हैं A9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -35 प्लस 120, तो ये आ जाएगा 80, है ना, बाय 3 एंड ए आपका -30/3 है। दोनों चीज आ गई, यही तो फाइंड आउट करना था बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका करने वाले हैं। ध्यान से आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब है सिक्स्थ पार्ट जिसमें गिवन लिख लेंगे। ए है 2, डी भी गिवन है 8, एस एन गिवन है आपको 90। अब बताइए इसमें एन ही गिवन नहीं, तो एन निकालना पड़ेगा हमें और एन निकालना पड़ेगा। जब एन आ जाएगा तो ए एन आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है ये देखिए, ए एन और एस एन में से एस एन गिवन है ना, ये तो निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। वेरी गुड। अब क्या करना है, अब मुझे Sn की वैल्यू तो 90 पता है, लिख लीजिए। n का नहीं पता तो n की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है। डी को सॉल्व कर, 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 ना आ जाएगा ये 2 टू द 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 प्लस ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5। ठीक है, बस अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। D8 है बच्चों ना, यहाँ पे D की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 8 है, D है ना, की वैल्यू 8 की 8 लिखनी है। 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8n माइनस, ठीक है। उधर सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 टू 4 माइनस 8 कितना आ गया 8n, दो कॉमन ले लीजिए, 90 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4n माइनस 2। क्लियर है, ये यहाँ से कट जाएगा और 90 इज इक्वल टू फिर से n से मल्टीप्लाई कीजिए 4n स्क्वायर माइनस 2n आ गया। अब इसको 90 को भी इसी तरफ एक तरफ लेके जाइए इन सबको, और ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, नोट करिए और फिर आके सॉल्व। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हैं, तो आगे चले हम। अब देखिए मुझे पता है 4n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा कि, देखिए 4n स्क्वायर माइनस 2 और 90 को भी उसी तरफ ले गए तो माइनस 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना, ये 2n है, n लिखेंगे
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है, ये -360 आ जाएगा, पता है ना। इसको n स्क्वायर का कोफिशिएंट को और -90 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, ऐसी दो टर्म्स का सम -2 आ जाए। तो हम यहाँ पे अगर -20 इंटू 18 कर देंगे तो 360 ही आएगा, है ना, -360, और -20 प्लस 18 करेंगे तो 2 आएगा। बिल्कुल सही हमने स्प्लिट किया है मिडल टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा -20n प्लस 18n। अब बच्चों मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी, आप ये चैप्टर कर चुके, हम डिटेल में समझ चुके हैं कि ये फैक्टर्स मिडल टर्म स्प्लिट कैसे निकालने, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो उसके लिए जो हमने चैप्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था, कौन से चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो वहां पे आपको रेफर कर। अब देखिए हम यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, उसमें उसका एक छोटा सा पार्ट यूज हुआ है, इसलिए मैंने जो जैसे फ्लो में हम करते हैं उस हिसाब से हमको कर दिया है। बाकी थोड़ा मैं बता दूं, इसके आप फैक्टर्स निकाल लेंगे, निकाल के फिर उनकी पेयर बना के, इस तरह से हमने सीखा है। चलिए फटाफट अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 4n, क्या बच गया n-5 प्लस 18n, n नहीं आए कॉमन, 18 कॉमन आ जाएगा तो n-5 इज इक्वल टू 0। n-5 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पे 4n प्लस 18 बच गया इक्वल्स टू 0। अब या तो n-5 होगा 0 के बराबर, या फिर 4n प्लस 18 होगा 0 के बराबर, और अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 लिख देंगे और यहाँ पे n इज इक्वल टू -18/4, तो n कैन नीदर बी नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल। ये समझ में आ रहा है या बताऊंगा? n ना ही तो नेगेटिव हो सकता है ना ही फ्रैक्शनल। रीजन बीइंग, n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, भाई कितनी टर्म्स हैं। तो टर्म्स फ्रैक्शन में तो नहीं होंगी, 1 2 3 4 ये आपकी होल नंबर्स में होंगी, और ना ही नेगेटिव होंगी, है ना। तो -5 टर्म कैसे हो सकता है, मतलब कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे इसीलिए देयरफॉर n इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। जब n इज इक्वल टू 5 है तो an तो हम इजीली निकाल सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। an का फॉर्मूला आपको पता है, तो बस फटाफट हम a5 निकाल लेंगे क्योंकि n तो 5 है। a कौन सा है, देखिए सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, a 2 है, d 8 है ना। a इज 2, n इज 5 एंड d इज 8। सबको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 2 प्लस 8 चौक 32, और ये आ जाएगा 34, a5, ठीक है, ये आ गया। और n5 हमें निकालना था an, n5 है तो a5 आपका 34 आ जाता है, तो नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने, चलिए बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज सब गिवन है, कैसे सॉल्व करना है, लेट्स चेक इट आउट। 7th पार्ट है, a गिवन है, a इज 8, an इज गिवन 62, sn इज गिवन 210, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आपको दी, 3 चीजें आपको दी हैं, क्या क्या, an दे दिया है, sn दे दिया है और a दे दिया है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये चेक करना है कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई, ठीक है। अब देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से देखना है, यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, टेक्निकल है। अब an, या तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या sn का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना।
तो आपको ऐसे तो नहीं पता कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़े प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चंस का आपको पता लग जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को नहीं पता लगता, मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से नहीं पता कोई बात नहीं, दोनों के फॉर्मूले पता ना आपके लिए आसानी हो जाए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 7th में आपको एन और डी निकालना। अब देखिए इक्वेशन एक है, फाइंड आउट करने के लिए टर्म दो है, ना ही तो एन पता ना ही डी पता, तो इस इक्वेशन का क्या फायदा। हम दोनों दो टर्म अगर अननोन है एक इक्वेशन में तो वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसी के लिए हम Sn की वैल्यू अगर रख के देखें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दिक्कत यहाँ ये है, यहाँ भी दो ही टर्म अननोन है, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एक ये फॉर्मूला भी था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि सिर्फ एक ही टर्म अननोन है, और अगर हमने n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू निकालने के बाद an की वैल्यू आ जाएगी आपका इजीली, है ना। तो n और an दोनों आ जाएंगी, फिर a की वैल्यू भी आ जाएगी इजीली, ठीक है। यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमें निकालनी है d और n की वैल्यू, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। उसके बाद जो an है उससे आप d की वैल्यू फाइंड करो, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, d की वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट है मैं मार्क कर देता हूँ, पार्ट नंबर 7 नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब बच्चों जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे वो आप होमवर्क में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ये सारे पार्ट्स। बाकी जो डाउट्स रहेगा नेक्स्ट सेशन में हम कवर करने वाले हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू।